वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने वीडियो के टाइटल में लिखा है कि क्या इंजीनियरिंग का यानी कि इंजीनियरिंग एडमिशन का 2025 का कट ऑफ बढ़ने वाला है। देखिए दोस्तों, मुझे सबको पता है और आपको भी पता है कि देखिए कल का जो न्यूज आया था कि सर मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग के कैप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। तो सर हमें बताइए अभी एग्जैक्टली क्या होने वाला है। मुझे पता है आप सब में से मैक्सिमम लोगों का भी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, किसी का ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता जो आप सभी को सता रही है कि सर अगर मैंने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया तो क्या नॉन कैप सीट्स में मुझे एडमिशन मिलेगा। सर नॉन कैप सीट्स की फीस कितनी होती है, अगर नॉन कैप सीट्स की सर फीस ज्यादा होगी तो वो भी मेरे लिए सर प्रॉब्लम है। सर अगर नॉन कैप सीट्स का काउंसलिंग होगा कैप राउंड के बाद में यानी कि सितंबर अक्टूबर में, तो सर इतना लेट मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा, ये भी आपका सबसे बड़ा कंसर्न है। एंड थर्ड एंड सबसे बड़ा मोस्ट कंसर्न है कि सर मुझे सीएसआईटी और एआई ब्रांच ही चाहिए पुणे में, बट सभी का कट ऑफ क्या सर इस साल ज्यादा होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो भी अभी मैक्सिमम डाउट्स है आने वाले 5 मिनट के अंदर सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर एग्जांपल्स के चैनल के लिए आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए आज का जो वीडियो स्टूडेंट, देखिए आज के वीडियो में आपके जो मेन 4 कंसर्न है, मेन 4 डाउट है, यहाँ पे आप सभी का मैं सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि सर ये नॉन कैप सीट्स क्या है, क्या सच में अभी मैंने नॉन कैप सीट्स के लिए प्लान करना चाहिए। देखिए अगर डेडलाइन जो सीईटी सेल का है 14 जुलाई, जैसे कि सीईटी सेल ने कहा है कि अभी रजिस्ट्रेशन तो क्लोज है, तो आपके पास अभी एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको नॉन कैप सीट्स में आगे बढ़ना है। पहले फिर आपका इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए क्या न्यूज है, राइट। नेक्स्ट है कि सर ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो करना क्या चाहिए। एंड जैसे मैंने लिखा है कि सीट्स और कट ऑफ का सर इस साल का रिलेशन क्या होने वाला है। तो देखिए अभी जो लेटेस्ट न्यूज आया था स्टूडेंट्स, राइट, आई थिंक सो ये न्यूज आप में से काफी लोगों ने देखी भी होगी, शायद से नहीं देखी होगी तो फिर से यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ये जो न्यूज ऑफिशियली आया है लोकमत न्यूज़पेपर जो है, देखिए दोस्तों लोकमत न्यूज़पेपर के इसमें ये न्यूज था कल के फ्रंट पेज पे। देखिए एग्जैक्टली अगर हम लोग इस न्यूज की बात करते हैं तो इस न्यूज में जो भी सारी चीजें लिखी है मुझे लगता है आप सभी लोगों ने काफी ध्यान से देखनी चाहिए, ध्यान से पढ़नी चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए मराठी में मैं आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ वर्ड बाय वर्ड। देखिए यंदा इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी यंदा विक्रमी 2,14,000 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे। यानी कि इस साल का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा, यानी कि देखिए 2,14,000 स्टूडेंट्स का अभी तक का सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है। जो यहाँ पे उन्होंने पहले ही टाइटल पे लिखा है कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस साल के लिए हुए हैं सीईटी के हिस्ट्री के अंदर। देखिए त्यातून इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची पसंती वाढल्याचे दिसून येत असून प्रवेशासाठी यंदा चांगली चुरस आहे। ठीक आहे, सीईटी सेलने प्रवेशाच्या कॅप फेरीसाठी यंदा नोंदणीला 28 जून पासून सुरुवात केली होती, त्यांची मुदत सोमवारी संपुष्टात आली, त्यामुळे काही वर्षातील गेल्या अखेरची 2014 नोंदणी वाढलेली आहे। देखिए तो यहाँ पे उन्होंने वही लिखा है कि 2,14,000 ये अब तक का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए अभी तक का हुआ वाला रजिस्ट्रेशन है। तो याद रखिए इस साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ चुके हैं। फिर सेकंड डाउट आता है कि सर क्या सीट्स भी इसी प्रोपोर्शन में बढ़ी है, सीट का सर क्या स्टेटस है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, उन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा है मागील काही वर्षांच्या तुलनेत ही विक्रमी नोंदणी असून यातून इंजिनिअरिंगच्या अभ्यासक्रमाला सुगीचे दिवस येण्याचे चिन्ह असून अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी असून कॉलेजमधील रिक्त जागा भरल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। गेल्या वर्षी इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी 1,92,000 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, यानी कि लास्ट ईयर 1,92,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इस साल हुआ है 2,14,000। लगभग आप देखोगे तो 20-22,000 स्टूडेंट का इंक्रीमेंट हुआ इस साल के लिए, राइट स्टूडेंट। ठीक है, तर प्रवेशासाठी 1,80,000 जागा उपलब्ध होता, यानी कि देखिए बहुत अच्छे से सुनना, लास्ट ईयर 1,92,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था, बट जो अवेलेबल जो सीट्स थी याद रखिए, मतलब लास्ट ईयर जो अवेलेबल सीट्स थी दोस्तों 1,80,170 सीट्स थी अवेलेबल, बट जो एडमिशन हुए थे 1,92,000 लगभग यहाँ पे एडमिशन हुए थे। तो सर क्या लास्ट ईयर जो सीट्स का गैप था वो कैसे फील हुआ, मतलब सीट्स, मतलब सर क्या सीट्स कम है एडमिशन के लिए। अगर हम लोग इस साल की बात करते हैं सर 2,14,000 रजिस्ट्रेशन है और सीट से 180, तो क्या सर ये जो बड़ा गैप है 34,000 का है कैसे फील होगा। तो सर अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मेरा नॉन कैप का रजिस्ट्रेशन बचा है, तो क्या सर मैं अभी रिस्क जोन में हूँ। देखिए स्टूडेंट अभी आगे करना क्या है, ठीक है, या जागांवर 1,49,000 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले असून त्यातून तब्बल 31,000 जागा रिक्त राहिल्या होत्या। तो 2023 मध्ये 40,000 जागा रिक्त राहिल्या होत्या। अभी देखिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो सबका प्रेशर है कि क्या सर मुझे इस साल कॉलेज मिलेगा, सर मेरा परसेंटाइल बहुत कम है, सर मुझे 5 परसेंटाइल है, 2 परसेंटाइल है, 0 परसेंटाइल के भी बच्चे इस साल के लिए है। मैं सभी से कहूंगा देखिए निश्चिंत रहिए, यहाँ पे जो इन्होंने दिया है ये पॉइंटर आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आप सभी ने इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए लास्ट ईयर सीट्स कितनी थी, 1,80,000 सीट्स थी, रजिस्ट्रेशन कितनों का हुआ था, देखिए रजिस्ट्रेशन 1,92,000 बच्चों ने यहाँ पे
रजिस्ट्रेशन किया था। तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन का डिजिट है आपका, ठीक है। इसको मैं ये करता हूं, ठीक है। याद रखिए ये जो थे इतने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन थे, बट लास्ट ईयर की अगर आप बात करोगे तो जो एडमिशन हुआ था 2024 में, देखिए उनमें से 1,41,000 बच्चों ने ही एडमिशन लिया था। मतलब देखिए 1,80,000 सीट्स में से ही 1,41,000 स्टूडेंट्स ने ही एक्चुअल में सीईटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए लास्ट ईयर एडमिशन लिया था। तो याद रखिए बच्चों की लास्ट ईयर जो थी सीट्स वैकेंट थी। लास्ट ईयर देखिए लगभग 40,000 सीट, देखिए कितना लिखा है इन्होंने, लगभग 31,000 सीट्स वैकेंट थी। और उसके पहले साल 40,000 सीट्स वैकेंट थी। तो याद रखिए नंबर ऑफ सीट्स बहुत है इंजीनियरिंग के लिए। कंपैरेटिवली आप देखोगे तो लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट के दोनों भी कंसेक्यूटिव ईयर्स देखिए कि सीट्स वैकेंट थी। अगर आप 25 में प्लान कर रहे हो तो निश्चिंत रहिए, देखिए सीट्स तो सफिशिएंट है। मतलब मुझे लगता है 180 190 के अराउंड यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। तो आप निश्चिंत होकर सीटी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल कीजिए। अगर नहीं भी फिल किया होगा तो नॉन कैप के लिए फॉर्म फिल कीजिए, डरिए मत। देखिए इस साल उन्होंने क्लियरली लिखा है कि इस साल का जो इंजीनियरिंग का जो ये टर्म है, राइट, इंजीनियरिंग के जो इस साल का आपका ओवरऑल करिकुलम है, सुगीचे दिवस एनआईसी चिन्ह, यानी कि उनका भी कहना है कि इंजीनियरिंग के लिए इस साल का बहुत अच्छा डिमांड है एज पर द रजिस्ट्रेशन का जो काउंट यहाँ पे है। तो मुझे लगता है खुद इन्होंने भी कहा है कि इंजीनियरिंग के लिए इस साल के लिए बहुत अच्छा, मैं कहूंगा काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है स्टूडेंट की तरफ से, सीट्स है अवेलेबल, निश्चिंत रहिए, डरिए मत। जो सेकंड आपका कंसर्न है कि सर क्या कट ऑफ बढ़ेगा, देखिए इस साल की अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ के लिए, आपको ये भी स्पेशली बताता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सबका आपका यहाँ पर अभी डाउट जो था, मेजर डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ है। अभी हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट हमारा, सर कट ऑफ के लिए हमें बताइए। देखिए कट ऑफ के लिए एक चीज आपको कहता हूं, जनरली आप देखोगे हर साल, देखिए जो अभी वैकेंट सीट्स है वो तो आपको पता चला है कि सर लगभग 1,80,000 के अराउंड लगभग जनरली महाराष्ट्र स्टेट्स में सीट अवेलेबल है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखिए थोड़े बढ़ चुके हैं। तो आपको मैं सीरियसली बताता हूं, पहले भी मैंने बताया था, देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ चुके हैं, कट ऑफ नीचे आने के चांसेस कम है। बट सर अगर ठीक है कट ऑफ बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, देखिए कट ऑफ बढ़ने का भी चांसेस मैं कहूंगा बहुत कम है। ऐसा नहीं कि 1% 2% से कट ऑफ बढ़ेगा, माइन्यूट में कुछ आपका जो कट ऑफ है वो भी बढ़ेगा, वो भी रिस्पेक्टिवली मैं कहूंगा किसका बढ़ने वाला है। देखिए अगर आपको सीएस आईटी एआई का ही अगर मैं आपको कहूंगा आपका प्लान है पुणे में, तो पुणे के जितने भी ये सारे टेक ब्रांचेस के कॉलेज है इनमें आपको कट ऑफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा डेफिनेटली, इसमें कोई भी डाउट नहीं। बट अगर आप कोई अदर सिटीज के लिए प्लान करते हो तो देखिए उनमें मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ का ज्यादा वेरिएशन है, ज्यादा डिफरेंस आएगा। बट हाँ पुणे मुंबई का जो टेक ब्रांचेस है, टेक कॉलेजेस है जिनमें बढ़िया प्लेसमेंट्स होती है, वहां पे डेफिनेटली आपका कट ऑफ बढ़ेगा। बट वो भी कितना बढ़ेगा सर, देखिए मुझे लगता है 0.5% मैक्स टू मैक्स इतना बढ़ना चाहिए, या इससे भी मुझे नहीं लगता कि 1% का गैप आएगा। बट मुझे लगता है ठीक है थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, तो आपको इसी साल उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है फॉर योर कैप राउंड काउंसलिंग, राइट। अगर मुझे लगता है स्टूडेंट, नेक्स्ट डाउट जो आप सभी का था कि सर इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए, देखिए आपका मैं एक ही कहूंगा, अगस्त में जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आज सभी लोग नॉन कैप सीट्स के लिए फॉर्म फिल करके आपका एडमिशन करवाइए। एक ही मुझे लगता है कि केवल अभी आपके पास ऑप्शन है जो सीईटी सेल ने कहा है। अगर आपके लिए कुछ नया गाइडलाइन आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो देखिए अभी ई वेरिफिकेशन के लिए जैसे ही वेबसाइट आपका स्टार्ट होगा, वेबसाइट स्टार्ट होते ही क्या अपडेट आपको सीईटी सेल देगा, ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सीईटी सेल आपको कैप राउंड के लिए अलाउ करेगा, या फिर सीईटी सेल आपको कहेगा कि आपका लेट हुआ था, डिले हुआ था, आप नॉन कैप के लिए आगे बढ़िए। तो ये भी मुझे पता है सबसे बड़ा आपके सामने सवाल है, तो थोड़ा रुक जाइए। मुझे लगता है आज के डेट में सीईटी सेल का इसके लिए कुछ ना कुछ क्लेरिफिकेशन आएगा या वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सीट वर्सेस कट ऑफ, तो मैंने कहा देखिए सीट्स बहुत है, सीट्स मैं कहूंगा काफी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। कट ऑफ का आप निश्चिंत रहिए, कट ऑफ उसी रेंज पे रहेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा है सीएसआईटीआई वालों को बढ़ेगा फॉर पुणे ब्रांचेस। और नेक्स्ट मुझे सबको कहना है, देखिए स्टूडेंट्स आपका अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो फेज है, यानी कि आपका जो नेक्स्ट टारगेट है कि सर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका आने वाला है 18 जुलाई के लिए। तो जैसे आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा तो मैं कहूंगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपका रैंक पता चलेगा। प्रोविजनल आने के बाद ही आप सभी का 3 दिन का ग्रीवेंस पीरियड है, उसको भी आप सभी लोग बहुत अच्छे से जाके प्लान कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रेक्टिफिकेशन करवाना है, कुछ चेंजेस करवाना है, तो जो ग्रीवेंस विंडो है एज पर द सीईटी सेल शेड्यूल 19 से लेकर 21 जुलाई तक है, यहाँ पे भी जाके आपके जो नेसेसरी चेंजेस है आप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि सर मेरा सीईटी में परसेंटाइल कम है, लो परसेंटाइल पे भी सर क्या मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, मुझे कॉलेज मिलने के लिए सर आप गाइड कीजिए, कॉलेज का लिस्ट सर कैसे बनाना है सो दैट मुझे पुणे में एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए सर। तो देखिए मुझे आप सभी को एक कहना है कि एग्जाम्पल्स का जो स्टूडेंट ऑलरेडी हमारा बैच है काउंसलिंग का, इस बैच को भी स्टूडेंट देखिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का जो फीस है 1499 फीस है। इस बैच को अगर आपको लगता है कि सर मुझे ज्वाइन करना है, मुझे आपकी काउंसलिंग लेनी है, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करने के लिए कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक भी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो लिंक को भी क्लिक करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये जो यहाँ पे नंबर है मोबाइल नंबर, यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज या कॉल करके आप इस बैच के लिए डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे लगता है आज के वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।